हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे दो फंक्शंस, जिसमें एक मैनी वन फंक्शन है और एक इनटू फंक्शन है। क्या है बच्चे, हमारे पास कंडीशन क्या है? आप लोगों ने मैनी वन फंक्शन करने से पहले एक जनरल कंडीशन पे बात करते हैं। ये आपके पास दो फंक्शंस हैं। ये दोनों कंडीशंस जो हैं बच्चे, ये आपके पास फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। फंक्शन की कंडीशन क्या है बच्चे? every element of set A has its one and only one image in set B. तो every element of set A has its one and only image in set B. In this case also every element of set A has its one and only one image in set B. So that's why these two conditions are functions. ये दोनों कंडीशन फंक्शन है, लेकिन the difference here is here every unique element has unique image. That means in short मैं आपको कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि different elements have different images. Okay, ये कहा जा सकता है different elements has different इमेजेस। लेकिन यहाँ पर क्या है, C का इमेज 3 है और D का इमेज भी 3। इस दैट मीन्स मोर देन वन एलिमेंट हैज सेम इमेज। क्या है, एक से ज़्यादा एलिमेंट का इमेज सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हर एक सिंगल एलिमेंट का इमेज सिंगल है। यूनिक इमेजेस, यूनिक एलिमेंट्स है, यूनिक इमेजेस। तो डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेजेस मीन्स दिस फंक्शन इज वन वन। एंड मोर देन वन एलिमेंट हैव द सेम इमेज, दिस फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। अगर मोर देन वन एलिमेंट हैव द सेम इमेज, द फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। फंक्शन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन मैनी वन क्या होगा कि अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट का सेम इमेज होगा। तो कंडीशन क्या है बच्चे, ये इस तरह से लिखा जाता है, फर्स्ट सेट से आपको एलिमेंट होता है, सेकंड सेट से इमेज होता है। इसी तरह से फंक्शन के नाम भी है। अगर मैं लिखता हूँ एलिमेंट एंड इमेज, फर्स्ट है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन है बच्चे, डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेजेस। वन वन फंक्शन इज लाइक डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेजेस, वन एलिमेंट वन इमेज। और इसी को अगर मैं अपग्रेड करूँ, दूसरा कंडीशन आ जाता है मैनी वन फंक्शन। दैट मीन्स मैनी एलिमेंट्स हैव वन इमेज, ठीक है। इस केस में क्या था, वन एलिमेंट वन इमेज। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैनी एलिमेंट्स हैव वन इमेज। मैनी एलिमेंट्स हैव वन इमेज मीन्स मोर देन वन एलिमेंट हैव सेम इमेज। वन इमेज या सेम इमेज आप कर सकते हो। जैसे C एंड D दो एलिमेंट है, दोनों का इमेज सेम है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या है, जैसे ऑन टू फंक्शन है बच्चे, इज टॉक अबाउट सेट बी। ऑन टू फंक्शन क्या है बच्चे, जैसे आपके पास बी सेट है, ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, लास्ट टाइम हमने किया था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज इट्स वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट ए। तो बी सेट के हर एक एलिमेंट का इमेज यहाँ पे होना चाहिए, प्री इमेज। तो अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट 6 लिखता हूँ, तो 6 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो अगर यहाँ पे 6 प्रेजेंट होता तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं उनका प्री इमेज है। सेम विद दिस केस, बी सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनका प्री इमेज है। जी हाँ, प्री इमेज है। 4 का ही प्री इमेज है, 3 का डी भी है, 3 का प्री इमेज सी भी है, 2 का प्री इमेज भी है, 1 का प्री इमेज। तो ये फंक्शन भी ऑन टू है बच्चे, और ये फंक्शन भी ऑन टू। इनटू फंक्शन क्या हो जाता है, इनटू फंक्शन भी बी सेट के बारे में बात करता है। इनटू फंक्शन इज ऑल्सो टॉक्स अबाउट सेट बी। और लेकिन इसका व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी एन इनटू फंक्शन। रिलेशन आर जो सेट ए से सेट बी में है, उसको इनटू फंक्शन कब कहा जाता है, इफ़ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी विच डज नॉट हैज़ एनी प्री इमेज इन सेट। तो अगर बी सेट में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो हम उसको क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन। जैसे ये है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है बी सेट में जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कोई एक ऐसा एलिमेंट प्लॉट करता हूँ, फॉर एग्जांपल 5, तो 5 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। 5 का कोई प्री इमेज है नहीं है, तो ये फंक्शन अब ऑन टू नहीं रहा, ऑन टू नहीं रहा।
तो क्या बन गया बच्चे, ये फंक्शन अब बन गया आपके पास इनटू। इनटू क्या फंक्शन है कि अगर बी सेट में कोई एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है, फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, दिस इज योर ए सेट, दिस इज योर बी सेट। इफ देयर इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, if there is a function from set A to set B, there should be at least one element in set B. one element in set B कह सकते हो और one element in कोडोमेन कह सकते हो। क्या कह सकते हो, one element in, या तो सेट B में कह सकते हो या आप कह सकते हो एटलीस्ट वन एलिमेंट कोडोमेन में होना चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट कोडोमेन में होना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। जैसे ये है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका प्री इमेज ना हो, सभी का प्री इमेज है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक एलिमेंट ऐड ऑन कर देता हूँ, प्लॉट करता हूँ 6 और 7, तो यहाँ दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनका कोई भी प्री इमेज नहीं है, 6 और 7 का कोई प्री इमेज नहीं है। तो अब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये फंक्शन बन गया इनटू फंक्शन बच्चे। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं बच्चे। एक फंक्शन है हमारे पास फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमने नेचुरल नंबर ले लिया, नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फंक्शन आपके पास ये जनरेट हो गया। क्या कहा रहा है, एफ किसके, वाई किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स, एंड एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 2x के। तो अगर ऑर्डर पेयर बनते हैं एक्स वाई की फॉर्म में, तो वाई इक्वल्स टू 2x है। 2x क्या आएगा, हमेशा इवन आएगा, तो वाई हमेशा इवन आएगा। तो दैट मीन्स 1 का इमेज 2 है बच्चे आपके पास। अगर आप 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एलिमेंट 2 आता है, 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एलिमेंट 4 आएगा, 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एलिमेंट 6 आएगा। ऐसा ही। तो ये नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑड नंबर है, इन ऑड नंबर का कोई भी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, दैट मीन ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ये फंक्शन इन टू है, और डिफरेंट एलिमेंट हैज़ डिफरेंट इमेजेस। 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 4 है, तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ये फंक्शन इन टू भी है। इन टू क्यों है बच्चे, बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ये जो साइन है बच्चे इसको हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट, और अगर इसको हम इस यहाँ से कट करते हैं तो ये आ जाए देयर डज नॉट एग्जिस्ट। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x belongs to set of natural number for which f of x equals to 1। यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके लिए f of x क्या है बच्चे, 1 है आपके लिए। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका 1 1 है और इनटू है। नेक्स्ट देख लीजिए बच्चे, फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ये NO मैंने किया ऑड नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर ये आ गया और ये आ गया ऑड नेचुरल नंबर। फंक्शन आ गया फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। अब y किसके इक्वल है, f ऑफ x प्लस 2x प्लस 1, f ऑफ x प्लस 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 करेंगे तो 2x प्लस 1 हमेशा ऑड आएगा, 2x प्लस 1 हमेशा ऑड आएगा। अगर आप 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 प्लस 1 इज 3। अगर आप 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 5, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। तो बच्चे 1 के लिए आपको 3 मिलेगा, 2 के लिए 5 मिलेगा, 3 के लिए 7 मिलेगा। लेकिन अगेन 1 का कोई भी प्री इमेज नहीं है, ये फंक्शन 1 1 है और इनटू है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, होल नंबर्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर है बच्चे, एक्स किसके इक्वल होगा, 2x के इक्वल होगा। होल नंबर्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे x तो ये भी 0 होगा, 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 होगा, 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4। तो 2 के लिए 1 के लिए हमें 2 मिलेगा, 2 के लिए 4 मिलेगा, 3 के लिए 6 मिलेगा। लेकिन 0 के लिए हमें 0 चाहिए, तो 0 के लिए 0 प्रेजेंट नहीं है। तो ये कंडीशन जो है इज़ नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है। ये कंडीशन क्या है बच्चे, ये फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो मैनी 1 ऑन 2 का तो बात ही नहीं रहा। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे आपके पास फंक्शन फ्रॉम होल नंबर्स टू द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ये कौन से हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स आगे 1 3 5, होल नंबर आगे 0 1 2 3। तो ये आ गया होल नंबर्स टू द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है बच्चे, 2x प्लस 1 के। तो 2x प्लस 1 कर लिया, दैट मीन 2x प्लस 1 हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा।
तो बच्चे होल नंबर 0 है पहला, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0 इज 0 प्लस 1 इज 1। फिर अगर आप 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 प्लस 1 इज 3। एक्स अगर आप 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 5, 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 7। तो 0 के लिए बच्चे मिलेगा आपको 1, ठीक है। 1 के लिए मिलेगा बच्चे 3, 2 के लिए मिलेगा 5, 3 के लिए मिलेगा 7। वैसे ही 4 के लिए आपको कहीं पे 9 मिल जाएगा। ऐसे आपको नंबर ऑफ कंडीशंस मिलती जाएगी। तो ये फंक्शन डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेजेस है, तो 1 1 भी हो गया और हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिल गया। उसके बाद आएगा नेक्स्ट 11, तो वो 5 के मिल जाएगा। 5 आप करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 10, 10 प्लस 1 इज 11। हर एक एलिमेंट का आपको इमेज मिलता जाएगा। तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया बच्चे। ये थे आपके पास ऑन टू और इन टू फंक्शंस। तो आई होप आपको ये क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट है बच्चे आपको तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास। थैंक यू सो मच बच्चे।